एक बार एक कौआ एक हंस का मेहमान बन करके पहुंचा, हंस के यहां पहुंचा। हंस ने हंसनी को कहा कि अतिथि ये आया है, मैं बाहर पड़ा रहूंगा, इसको घोंसला दिए देते। हंसनी ने कहा मैं बाहर पड़ी रहूंगी, कौओं को जगह दिए देते हैं। हंस बाहर पड़ा रहा, रात भर कौआ रहा। सुबह कौए ने कहा हंसनी मेरी है, ये मुझे चाहती है। लड़ते लड़ते कौआ और हंस जिला मजिस्ट्रेट के पास, न्यायाधीश के पास पहुंचे और अपनी बात कही। कहा, उस कौए ने कहा कि हंसनी मेरी है क्योंकि अब ये मुझे चाहती है। हंस रो रहा था। हंस ने कहा ये मेरी गृहिणी है। इतने में छुट्टी का समय हो गया तो जज ने दूसरे दिन बुलाया कि कल आना। कौआ अकेले में उस न्यायाधीश से मिला। बहुत ध्यान से सुनिए। कहा कि यदि तुम निर्णय मेरे पक्ष में दे दोगे तो मैं तुम्हारे पिताजी का पता बता दूंगा कि मरने के बाद तुम्हारे पिताजी कहां गए। दूसरे दिन कोर्ट लगा। न्यायाधीश ने कह दिया कि भले ही हंसनी पहले किसी की रही हो, हमारा न्यायालय कहता है कि अभी हंसनी कौए की ही होगी। बेचारा मुंह सुखाता हुआ हंस रह गया। कौए के पास में वो जजमेंट सुना दिया। फिर कौए के पास में जज पहुंचा और कहा देखो मैंने झूठा निर्णय तुम्हारे पक्ष में दे दिया और मैंने हंसनी तुम्हारी बना दी। अब तो बताओ कि हमारे पिताजी मरने के बाद कहां गए। कौए ने कहा अभी बताता हूं। कौए कागा पितरों का पता रखता है, इसलिए घर की 3 रोटी, ये बड़ी विशेष रोटियां हैं जिसमें एक गैया के लिए, एक कौआ के लिए और एक स्वान के लिए, कुतरे के लिए। थाली भोजन में पूरी खाली नहीं की जाती, लास्ट का ग्रास कुतरे के लिए निकाला जाता है। कुतरे को रोटी देने से भैरव नहीं रूठता। भैरव नहीं रूठता तो घर के ताले नहीं टूटते, घर का पैसा गलत जगह पर खर्च नहीं होता, कुआं तालाब पोखर में डूबकर किसी की मृत्यु नहीं होती। कुतरे को रोटी देने का इतना बड़ा प्रभाव है। और गौ माता को रोटी देने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। और कौए को रोटी देने से तो श्राद्ध कर्म करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो कागा तो हाँ, गरुड़ पुराण और वायु पुराण में वर्णन है। तो कागा पूर्वजों का पता लगाता है। कौआ, यदि किसी को रात्रि में भूत प्रेत पूर्वज कोई दिखाई देते हैं, परेशान दिखाई देते हैं, तो सीधी सी बात है कि रोटी का मलीदा बनाओ, उसमें बतासा गुड़ फोड़ो और वह कागे को डाल दो, पूर्वज को शांति मिल जाएगी, ऐसा ग्रंथ में वर्णन है। तो वो कौआ पहुंचा और कौए ने कहा कि मैं बताता हूं कि मरने के बाद तुम्हारे पिताजी कहां गए। सो लेकर गया, जूठी पत्तलों की ढेरी लगी हुई थी। कहा ये पत्तलें उठवाइए। पत्तलें उठवाई, सो नीचे एक कीड़ा बिलबिला रहा था। कहा अपने पिताजी को प्रणाम कर लो, ये तुम्हारे पिताजी हैं। जज साहब ने कहा कि मेरा पिता ऐसे कैसे, कीड़ा मकोड़ा कैसे बन जाएगा। तब कौए ने कहा भले आदमी, न्याय की गद्दी पर बैठकर तू सच्चा न्याय नहीं कर सकता तो तेरा बाप कीड़ा नहीं तो क्या देवता बनेगा। इसलिए पंचों को चाहिए कि सही पंचायत तोड़े। घर के माता पिता को चाहिए कि बच्चों के साथ सही न्याय करें। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, दुबके छिपके दे देते हैं। यहां तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मरने के बाद गालियां जरूर मिलेंगी। इसलिए भागवत जी क्या कहती है? भागवत जी कहती है अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा। भले लोग वही हैं जो ना तो किसी के साथ दोष, ना किसी के साथ वैर और ना किसी के साथ इतनी मित्रता कि मित्रता टूटे तो पेट में दर्द हो। और प्राय ये ऐसा ही होता है, ये नहीं होना चाहिए। कितनी सुंदर बात डोंगरे जी महाराज कहते हैं, एक बेटा दूध पिलाए तुम्हें और एक सल्फास दे दे, इतने पर भी बच्चों के प्रति विषमता नहीं होनी चाहिए। सच्चा न्याय हो। आपके पास जो है एक एक रोकड़, एक एक कील, उसके ऊपर एक है तो एक, चार है तो चार, चारों का ही भाग होना चाहिए। नहीं तो वहां जजमेंट में दिक्कत आ जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत होगी। पता नहीं मेरी बात मीठी लग रही है कि रूखी लग रही है, लेकिन मैं व्यासपीठ से बोल ही सही रहा हूं। उसमें मेरे प्रमाण में बिल्कुल कोई कमी नहीं है। अभी तक कोई गलती हो गई तो अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। अभी भी अपना पाला चेंज कर लेना, ठीक रहोगे, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी।